अक्सर आप लोग सुनते होंगे ना कि मैं दुखी था, लाचार था, बेबस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं हो गया, कोई मुझे मदद करने वाला नहीं था, और अचानक एक व्यक्ति आया, वो तो मेरे लिए मसीहा बन गया, है ना। कहते हैं ना, मसीहा आया और अचानक चला गया, जिसे मैं जानता भी नहीं था। वो मसीहा कोई और नहीं, वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, जीवन जिया, 33.5 साल मनुष्य जाति के लिए। लोग अपना जीवन जीते अपने लिए, पर यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके लिए भले काम करने के लिए जीवन को जिया। और यीशु मारा गया हमारे पापों की खातिर, दफनाया गया हमारे लिए, और यीशु तीसरे दिन जी उठा। और जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, जिस कब्र में रखा गया था, बाइबल हमें बताते हैं उस कब्र की देखभाल करने के लिए उस समय रोमी साम्राज्य या रोमी सरकार ने उस समय उस कब्र की पहरेदारी के लिए पहरेदारों को नियुक्त किया। ताला लगा दिया गया ताकि कोई उसे खोल ना सके। आप जानते ना, अगर किसी मकान में या किसी दुकान में सील लग जाते गवर्नमेंट के, उसे कोई भी नहीं खोल सकता ना। वैसा ही यीशु मसीह की कब्र पर सील लगा दिया गया। पर यीशु तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। और 40 दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन इस दुनिया में रहा, अपने आप को दिखाया, उनके साथ खाना खाया। किसी ने तो ऐसा भी बोला, मैं यीशु पे विश्वास तब तक नहीं करूंगा जब तक यीशु के हाथों में जो कीलें गाड़ी थी उसमें उंगली डालकर चेक ना कर। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उनके बीच में आया और बोला, अविश्वासी नहीं रहना, विश्वासी बन और आ मेरे शरीर को चेक कर, क्योंकि भूत प्रेत को शरीर नहीं होता। और उसने जहां पर पसली में भाला मारा गया था, उस पसली में हाथ डालकर चेक किया। जिन हाथों में कीलें ठोकी गई थी, उस कील के निशान में उंगली डालकर चेक किया कि ये क्या सही है या नहीं। और जब उसने चेक किया और उसको मालूम चला कि ये तो सचमुच में यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो रोना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह उसके बाद जैसे ही शरीर के साथ स्वर्ग में गए, उठाए गए और बोलकर गए, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे ही वापस इस दुनिया में आने वाला हूं जगत का न्याय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का दिन बड़ा दिन इसलिए क्योंकि सृष्टि का कर्ता, सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर परमेश्वर आज के दिन मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया। और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा। आज आप इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं ना, ये बैलून लगे हुए हैं, गुलदस्ते हैं, बहुत सारे फोटोज आप देख सकते हैं। ये केवल मनुष्य की कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है, ये मनुष्य की कल्पना है। शायद ईश्वर ऐसा दिखता होगा, शायद ऐसा दिखता होगा। कोई भी बात सच्चाई की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन हमें एक बात को सिखाता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर जब यीशु इस दुनिया में आए तो हम पहचान पाए, जान पाए कि परमेश्वर कैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अंधों की आंखों को खोला, बहरों के कानों को खोला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिंदा किया। और इस तरीके के बहुत सारे अनगिनत काम यीशु मसीह ने किए।
जो आज तक इतिहास इस चीज की गवाही देता है, किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी गई हैं कि कोई जन्म से अंधे की आंखें खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। कोई मुर्दे को जिंदा कर दे, कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर यीशु मसीह ने उस कार्य को कर दिया। हालेलुया। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मसीहा। वो मसीहा है। हालेलुया, दुनिया का मसीहा। इसलिए आज का जो दिन है ये एक विशेष दिन है। इसमें हमें मायूस होकर नहीं रहना है। अगर आपके जीवन में कोई भी दुख, समस्या, परीक्षा कुछ भी है, आज उसको क्या बोलना मालूम है? यीशु के नाम से। जैसे साल का एंड हो गया, नए साल में हम कदम रखने के लिए जा रहे हैं। आज बड़े दिन वाले दिन सारी चीजें खत्म, टाटा, बाय बाय, अब हम तुझसे नहीं मिलेंगे। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है फिर कब मिलोगी, है ना? पर आपको उनसे ये नहीं बोलना है समस्या, शैतान, भूत प्रेत, दुष्टात्मा कब मिलोगे, नहीं। उसको क्या बोलना है? बाय बाय। अब हम किसके पास जा रहे हैं? यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग आज के संदेश को शुरुआत करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, इसके 16, 17 और 18, 19 तक हम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है, एक ऐसा लड़का जो जवान था, अपने पिता का दूसरे नंबर का लड़का था, उससे एक बड़ा भी था, पर बड़े के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो हमेशा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था। पर छोटा वाला वो नालायक था। नालायक जानते हैं ना? कहना नहीं मानना, जिद करना, जिस काम के लिए मना किया जाता है वही काम करना है। पिता बहुत ज्यादा दुखी था। वो बहुत दुखी था उस बेटे के स्वभाव को लेकर। वो दुखी था उसके दोस्तों की वजह से। वो दुखी था कि उसके जो शब्द अपने पिता, अपने बड़े भाई के प्रति निकलते थे, उनसे वो बहुत ज्यादा दुखी था और हमेशा कोशिश करता था कि ये सुधर जाए। वचन में हम पढ़ते हैं, इसने अपने पिता के साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद क्या बोला अपने बाप से? मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। क्या बोला? मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। मुझे किसी का कंट्रोल मेरे जीवन में नहीं चाहिए। आपको मालूम है ना, आज भी हमारे बच्चे कैसे हों? वो क्या आपके कंट्रोल को मानने के लिए कोशिश करेंगे? आप जिस काम के लिए बोलेंगे बेटा या बेटी मोबाइल को रख दे, ज्यादा लेट हो रहे हैं, सो जा, क्या सो जाएंगे? नहीं। आप बोलेंगे खाना बन गया, खाने को खा ले, नहीं खाए। ये अड़ियलपन, ये जिद्दीपन कहां से मालूम है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अदन की बाटी का जो आरंभ की जो दुनिया थी, जिसमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य का सृष्टि किया, जब उस व्यक्ति ने, पहलौठे व्यक्ति ने आज्ञा नहीं माना, तो आज की पीढ़ी, आज के लोग भी अपने बड़े लोगों की आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया। अगर आप गुस्सा करेंगे तो इतने हटीले हो जाएंगे, पिट लेंगे, उठ लेंगे, पर चीज उनको वही चाहिए जिसके लिए पिट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ये जो लड़का था, ये अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपने पिता से क्या बोला? मुझे मेरी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए,
मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। अगर प्यार से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, पंचायत लगाऊंगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पिता हर तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया, नहीं समझा। अंत में पिता ने क्या किया, इसको इसका हिस्सा दे दिया। इसके हाथों में सोने की अंगूठियां थी, चैन, गले के अंदर सोने की चैन थी, और ये एक राजा की तरह ये वहां से निकला अपने पिता के घर से और जाकर अपने दोस्तों के साथ अय्यासी करना शुरू कर दिया, बुरे काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें एक बात को सिखाता है, जब ये अपने दोस्तों के साथ उस पैसे को बर्बाद कर रहा था, बहुत सारे दोस्त थे, और जैसे जैसे पैसा खत्म होने लग गया, दोस्त भी क्या करने लगे, इसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके पास सब कुछ संपन्न है, आप पैसे से, शरीर से, एजुकेशन से, हर तरीके से आप संपन्न है, तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। और जहां पर देखेंगे कि आपके घर के अंदर तो कोई समस्या आ गई है, कोई बीमारी बन गई है, शायद आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, शायद पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है, पहले से पहले ही अपना पत्ता काट देते हैं और आपका फोन तक उठाना बंद कर देंगे। आज का समय इस तरीके का हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और इस जवान लड़के के साथ जितने भी दोस्त थे, ये धीरे धीरे करके एक एक करके इसको छोड़कर चले गए, और अंत में इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अपने बाप के घर को छोड़कर ये निकला इसलिए था, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। पर इस बात को भूल गया था कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से भूल जी सकता है, परंतु जब तक बड़े लोगों का आशीर्वाद नहीं है, जब तक बड़े लोगों का कंट्रोल नहीं है, आप लापरवाह होते चलेंगे। आपको शायद मालूम होगा, आज बहुत सारे जवान चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जैसे उनकी शादी होती है, वो अपने माँ बाप के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। क्यों मालूम है? टोका टोकी शुरू हो जाता है, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसे मत रहो, ऐसे मत रहो। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, किसी का लेकर थोड़ी खाते हैं। और इस तरीके से लोगों के उकसाने में आकर वो क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों को भी छोड़ना शुरू कर देते, आज्ञा नहीं मानते। प्रिय भाई और बहनों, एक बात को हमेशा याद रखिए, आज आप जो कर रहे हैं, एक दिन जब आपके भी बच्चे इस लायक हो जाएंगे, वो आपको भी लात मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर आप अच्छे संस्कार लेकर चल रहे हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत कर रहे हैं, तो एक दिन जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपकी भी इज्जत करने वाले आपके ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस जवान को देखते हैं, ये जवान अपने पिता का, अपने बड़े भाई का आदर नहीं किया, कहना नहीं माना, और इसी कारण ये अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला तो गया, पर कुछ समय के बाद जब इसकी संपत्ति खत्म हो गया, शायद इसके हाथों में सारी उंगलियों में अंगूठियां होंगी, गले में चैन भी सोने की कई होंगी, कई तोले की होगी, राजा की तरह गया। पर यहां पर ऐसा लिखा हुआ है
इसके 16 पद में, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। जब वो अपने आपे में आया, जब उसने अपने आप को रियलाइज किया, महसूस किया कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं। अजीजों, एक बात को हमेशा याद रखिए, आप चाहे कितने भी भरे पूरे क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अगर आपके जीवन के अंदर खालीपन है, आप जब अकेले होते हैं, आप उन चीजों को याद करते हैं कि मेरा अपना ईश्वर मेरे साथ में नहीं है, मैं कहां हूं, कौन सी दलदल में आप फंसते हुए जा रहे हैं। आज आपका जीवन क्या एक सुअर के समान तो नहीं हो गया है? क्या आप वो खाना खाना तो शुरू नहीं कर दिया जो सुअर खाते हैं? अजीजों, आज बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। आप शायद इन चीजों को जब सुनेंगे, देखेंगे कि आपका बच्चा गाली दे रहा है, आपका बच्चा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहीं से सर फोड़वा के आ रहा है या किसी का फोड़ के आ रहा है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब आपको मालूम चलेगा कि आपका आदमी, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी बहू दारू पीकर कहीं पड़ी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप अपने आपे में नहीं आएंगे, अपने आपे में आने का मतलब है आप अपने आप को विचार नहीं करेंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं इस दुनिया में क्यों जीवन को जी रहा हूं, मेरा जीवन है कितने दिन का, मेरा मरने के बाद क्या होगा, मैं जो जीवन को जी रहा हूं, जो मैं अच्छे काम कर रहा हूं या बुरे काम कर रहा हूं, क्या मेरे काम इस योग्य हैं कि मैं स्वर्ग में जा सकूं? सोचना पड़ेगा। यहां पर पिता के घर को छोड़कर निकला तो था अमीर होने के लिए, पर ये अमीर नहीं हुआ, ये भिखारी बन गया। आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर जगह जाकर मत्था टेक रहे, हर जगह जाकर मन्नतें मांग रहे, हर जगह जाकर वो अपने शरीरों को भी नुकसान कर रहे हैं। उद्धार मालूम नहीं है कहां मिलने वाला है, जा रहे हैं। मैं भी बीते दिनों में किसी से मैं सुन रहा था, साल में 2 बार एक परिवार के बारे में बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे साल में 2 बार भंडारा करते हैं, और इतना भंडारा करते हैं कि जितने भी चलने रास्ते में जाने वाले गाड़ियों को रोक रोक कर उनको खाना खिलाते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने कामों से बाज नहीं आते। उनका काम है लूटना, हंसोटना, मार पिटाई करना, हजारों केस उनके ऊपर चल रहे हैं। और इस तरीके के काम करने वाला व्यक्ति साल में 2 बार भंडारा करता है, क्या उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? अजीजों, अगर आपके जीवन में इस तरीके की सोच और विचार बना हुआ है, तो आज अपने सोच और विचार को खत्म कर देना, क्योंकि आपके धर्म के कार्य आपके पापों को मिटा नहीं सकते। आपके पापों को मिटाने के लिए केवल और केवल यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर जब आप कहीं भी जाने से थक जाते, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, याद रखिए उस समय यीशु आपको इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह है जो आपकी ओर देख रहा है, वो है जो आपको उद्धार देने के लिए वो खड़ा हुआ है, आपको निकालेगा, आपके हर एक हालात को सुधारेगा, आपके गंदे जो शरीर, जो कपड़े हो चुके उनको वो बदलेगा, आपको फिर से आपके साथ एक रिश्ते को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जब अपने आपे में आया, इसको महसूस हुआ मैं कहां हूं,
मैं कहाँ हूं? प्रिय भाई और बहनों, एक नशा करने वाला व्यक्ति नशे की हालत में अगर वो कहीं गिर गया, क्या उसको मालूम चलेगा वो कहां पड़ा है? नहीं मालूम चलेगा ना। पर जब उसका नशा उतर जाएगा, जब उससे पूछा जाएगा आपको मालूम है आप कहां थे, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो ऑफिस में था, मैं तो स्वर्ग में हवाई जहाज में घूम रहा था। एक मजाक के तौर से मैं एक बात आपको बता रहा हूं, सच्चाई वाली बात है। एक नशेड़ी नशा करके नाली के किनारे पड़ा हुआ था। जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते वो उसके ऊपर सूसू भी कर रहे हैं, और वो नशे की हालत में उस कुत्ते के ऊपर हाथ रख रहा है, बोल रहा है डार्लिंग आजा, डार्लिंग आजा। ये डार्लिंग किसको बोल रहा होगा? नहीं, ये डार्लिंग उसको बोल रहा होगा जो इसके डार्लिंग है। पर बगल में कौन है? नशा करने वाला व्यक्ति, पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, और जो बुराई में रहने वाला व्यक्ति है उसका जीवन ठीक ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है जब वो अपने आपे में आया, उसने अपने आप को महसूस किया मैं कौन हूँ। मेरा पिता बहुत धनवान व्यक्ति है, मेरे पिता के पास बहुत सारे नौकर हैं, उनको भरपेट खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? भूख से मर रहा हूँ। मुझे वो खाना खाना पड़ रहा है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और उसे लेटने के लिए कोई डबल बेड या गद्दा नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। वो लेटा हुआ है, सोता है, उठता बैठता है उन लोगों के बीच में जिनके बीच में वो नौकरी कर रहा है। और क्या नौकरी कर रहा मालूम है ना? सुअरों को चराने की नौकरी दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ अपने आपे में आया, उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर में लौटूंगा। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के पास खाने से भी ज्यादा भोजन वस्तुओं की वहां पर बढ़ोतरी है। मैं अपने पिता के घर में जाऊं। आज जो परमेश्वर का दास एक गाने को इस तरीके से लिखा और उसने गाया, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। आ बेटे घर लौटिया, हाँ बेटे घर लौटिया। आज वो परमेश्वर एक पिता के समान आपको बुलाता है। ये बड़ा दिन है, वो आपको बुला रहा है। दुनिया की भीड़ में तू खोया हुआ है, पाप और श्राप में तू फंस गया है। मैं तुझे चाहता हूं तू वहां से निकले। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपना बेटा बनाकर रखना चाहता हूं। एक गंदगी में पड़ा हुआ व्यक्ति की तरह नहीं, नशे में रहने वाला व्यक्ति की तरह नहीं, एक अपना बेटा बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में रूत की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, रूत की किताब पहले पद से आप पढ़ेंगे 5 तक। एक व्यक्ति है जिसका नाम एलीमेलेक है। एलीमेलेक एक व्यक्ति है और जिस देश का रहने वाला है वो इस्राएल देश का चुना हुआ बैतलहम जिसे बोला जाता है, वहां का रहने वाला था। उनके जीवन के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी आई, बाइबल ऐसा बताते वहां पर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो उसने क्या किया? सबसे पहले निर्णय लिया मुझे अपना देश को छोड़ना है, अपनी जान को बचाना है।
और वो अपनी पत्नी को लेकर और अपने दोनों बेटों को लेकर वो चल दिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब एलीमेलेक अपने घर को छोड़ा, उसके पास 2 बेटे थे जवान, पत्नी थी, चारों घर से निकले और जब दूसरे देश में जाकर रहना शुरू किया, सबसे पहले तो एलीमेलेक मरा। एलीमेलेक मरने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा मेरा पति तो है नहीं, मर गया है, मैं अपने दोनों बेटों की शादी कर देती हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुने, अगर मीटिंग करनी है तो बाथरूम में जाए। बच्चे बहुत मीटिंग कर रहे हैं। ये वचन आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से, परमेश्वर का समय है ये, इसलिए ध्यान से सुने। अगर बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप बाहर लेकर जा सकते हैं, उसके मुंह में कुछ दे सकते हो, खिला सकते हो, चुप कर सकते हो, ठीक है। बच्चे की तरह बच्चे बनने के लिए कोशिश मत करें। जब एलीमेलेक मर गया, उसकी पत्नी ने अपने दोनों बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से कर दिया जो पूजा करने वाली थी। उस समय के बाद ही उसके दोनों बेटे भी मर गए, दोनों बेटे भी मर गए। इन्होंने गलती क्या कर रखी मालूम है? अपना देश छोड़ा है, अपना कुटुंब, अपना परमेश्वर का घर इन्होंने छोड़ा और एक ऐसे देश की ओर चले गए जहां पर कोई परमेश्वर को मानने वाला नहीं। अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के घर को छोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ते हैं। वो सोचते हैं हमने छोड़ दिया हम अच्छे होंगे। नहीं, आपका जीवन उस कगार पर चला जाएगा जो आशीष आपके हाथ में थी, वो धीरे धीरे आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उस एलीमेलेक की पत्नी जिसका नाम नाओमी था, वो अपने पति से भी और अपने दोनों बच्चों से हाथ धो बैठी। जब अपने नगर में वो जाती है, नगर के लोग, उसके अपने देश के लोग उसके आने के बाद आनंद मनाते हैं और कहते हैं कि नाओमी लौट आई। आमीन, हालेलुया। नाओमी लौट आई। और वो क्या कहती है मालूम है? मुझे नाओमी नहीं, मुझे नाओमी मत बोलो। मारा बोलो। हालेलुया। मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर बहुत बड़ा अपराध किया। अपने लोगों को, परमेश्वर के भवन को छोड़कर मैं यहाँ से गई थी, मेरी जान बचेगी, मेरे पति मेरे बच्चों की जान बचेगी, पर मुझे क्या मालूम था, मैं भरी पूरी गई थी और आज छूछे हाथ खाली हाथ आई। पति और बच्चे दोनों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें उसके जीवन से चला गया। वो इस समय खाली हो चुकी है और उस खाली जीवन को भरने के लिए उसकी एक बहू रूत, उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी सास के साथ चलूंगी, मैं इसको आशीष के लिए मैं ठहरूंगी, इसके लिए। सब ने छोड़ दिया, सब चले गए, मर गए, ये खाली हो चुकी है, मैं इसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो रूत का जो समर्पण था नाओमी के प्रति, नाओमी को इस दुनिया का उद्धार करता दिलाने में, यीशु मसीह को दिलाने में रूत का बहुत बड़ा हाथ हो गया। हालेलुया। चाहे आप खाली हैं इस समय, आपके अपने लोग आपको छोड़ रहे हैं, प्रिय भाई और बहनों, जब तक मैं हूं मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और मुझसे बढ़कर मेरा परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके आशीष से खत्म हो गए हैं, आपकी निराशा बन गई हो, आपकी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हो, और एक प्रभु है जो आपकी सारी समस्याओं से आपको क्या करेगा, आज
हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब एक पापी मन फिराता है, एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में क्या होता मालूम है? आनंद मनाया जाता है। आनंद, स्वर्गदूत नाचते गाते हैं कि आज एक पापी ने, उसका दिमाग खुल गया, उसने अपनी गलती को अंगीकार किया और आज वो परमेश्वर को स्वीकार करते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगकर प्रभु के राज्य में आ चुका है। अजीजों, स्वर्ग में आपका मन फिराने से स्वर्ग में आनंद बनेगा तो सोचने वाली बात है। जब आपके घर में आनंद होगा तो स्वर्ग के दूत आपके घर में आकर आनंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखाता है, कहता है, जब ये अपने आप में आया, निर्णय लिया अपने पिता के घर में लौटने के लिए, मैं अपने पिता के पैरों को पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा और कहूंगा मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। निर्णय लिया, एक नौकर की तरह तेरे घर में रहना चाहता हूं। ये बेटा चलना शुरू किया, बुरी हालत थी इसकी, फटे हुए हाथ, शायद हो सकता है इसके तन पे जो कपड़े होंगे शायद आधे कपड़े ही होंगे, बदबू से भरा हुआ था, बाल दाढ़ी मुंह सब बढ़े हुए हैं, एक भिखारी की तरह ये बना हुआ है। पर जैसे ही उठा अपने पिता के घर की ओर चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसका पिता जिस दिन ये पिता के घर को छोड़कर निकला, उसी दिन से पिता हर दिन छत के ऊपर चढ़कर देखता था दूर दूर, मेरा बेटा इस रास्ते से गया, एक दिन यहां से आएगा, एक दिन वो आएगा, और इंतजार करना शुरू किया। जब ये बेटा जो इस समय बुरी हालत में था, इसको दूर से देखा, दूर से देखा, पिता उसे देखकर गुस्से से नहीं भरा, हालेलुया, उसको ताड़ना देने के लिए डंडा नहीं उठाया, उसे देखते ही तरस से भर गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी, और वो फटाफट वहां से उतरा और अपने बेटे की ओर वो भागना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही बेटा नजदीक आया अपने बाप के पैरों को पकड़ने के लिए, माफी मांगने के लिए, पिता ने क्या किया? तुरंत उसको गले लगा लिया, तुरंत, तू मेरा बेटा है, जिस दिन तू गया था यहां से, उस दिन से ही मैं तुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था, एक दिन तू आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक परिवार की मैं घटना आपको बता रहा हूं। बलारसा जो महाराष्ट्र में एक परिवार है, और उस परिवार के साथ मेरा काफी सालों से रिश्ता है। उनका एक छोटा बेटा एग्जाम में फेल हो गया, और फेल होने के डर की वजह से कि मम्मी पापा मारेंगे पीटेंगे, ऐसा सोचकर वो घर पे ही नहीं गया, भाग गया, और उसका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। एक दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, वो घर नहीं आया। माँ बाप का रो रो के बुरी हालत। उस लड़के का जो बड़ा भाई था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जब मुझे भी मालूम चला, हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, और मैं जब महाराष्ट्र में गया उनके घर में, तो उसकी मम्मी मतलब रो रो कर एक ही बात को बोल रही थी कि एक बार, मुझे सिर्फ एक बार मेरे बेटे की अगर मुझे झलक भी मिल जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। और उस समय हम प्रार्थना करना शुरू किया, और प्रार्थना करते करते उसी समय एक दर्शन मैंने देखा। एक भेड़ जैसे झाड़ी के अंदर फंसी हुई है,
जिसे चरवाहा निकालने के लिए गया, वो भेड़ का मैंने दृश्य देखा और मैंने आंटी से बातचीत किया। मैंने बोला कि आंटी, आपका बेटा किसी जंजाल में ऐसे फंसा हुआ है, उसे वहां से निकलने के लिए प्रार्थना की सख्त जरूरत है। और हम लोगों ने उपवास की प्रार्थना रखा और एक ही प्रार्थना किया कि प्रभु, इस भाई को जो यहां से गया है, किस कारण गया, कैसे गया, कहां है, कोई नहीं जानता और आप सब जानते हैं, उस भाई को अपने घर में लौटा के ले गया और प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 2.5 साल के बाद वो लड़का अचानक अपने घर में आया। हालेलुया। 2.5 साल के बाद, और जब वो आया तो उसके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसके आने की खुशी में पार्टी उन्होंने रखा, डीजे लगवाया, टेंट लगवाया, हर तरीके के खाने का प्रबंध किया और एक ही बात को बोल रहे थे, ये मेरा बेटा, ये जो चला गया था आज आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक यही स्टोरी यहां पर बाइबल में लिखी हुई है। पिता ने अपने बेटे को दूर से देखते ही उसकी ओर भाग कर गया, उसे क्या किया, गले लगा लिया, उसे चूमना शुरू किया, क्योंकि पिता का दिल ही ऐसा होता है। और अपने सेवकों से क्या बोला, फटाफट इसको घर के अंदर लेकर जाओ, इसके अंदर जितनी भी इसके शरीर में बदबू लगा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, इसके बाल बड़े हुए हैं, उनको सबको क्लीन करो, इसको नलाओ धुलाओ, अच्छे सुंदर से वस्त्र इसको पहनाओ। फटाफट वही काम हो गया। और उसके बाद बाप ने अपनी अंगूठी निकाली और क्या किया, बेटे के हाथ में पकड़ी। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को क्या बोला मालूम है, एक बड़ा भोज रखा, बड़ा भोज, मेरा बेटा खो गया था, आज ये। हालेलुया। आनंद करो। और वहां पर आनंद मनाना शुरू कर दिया। अजीजों, जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम अपने आपे में नहीं आएंगे, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, जब आंख खुले तभी सवेरा। इसका मतलब क्या होता है, पता चले कि मैंने गलती जब आपको अपनी गलती के बारे में एहसास हो जाए कि हाँ मैं यहाँ गलत हूं और आप अपनी गलती के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, समझ लीजिए आज से आपकी एक नई शुरुआत हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। दाऊद भजन संहिता 91 अध्याय में इस तरीके से लिखता है, मैं अपनी मां के गर्भ के अंदर पाप में जन्मा और मेरा पाप मेरी आंखों के सामने मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। क्या आप लोग जब कोई भी गलती करते तो क्या आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता? अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूं। जिस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। क्योंकि जानवर को मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, उसको गलती का एहसास नहीं होता, वो ही काम करेगा क्योंकि जानवर है। पर इंसान वही है जो अपनी गलती को मानकर छोड़ दे, वो इंसान कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इसी बात को सिखाता है कि आज जबकि क्रिसमस का दिन है, आज वो यीशु मसीह, वो मसीहा आपको बुला रहा है, आपको अपने नजदीक में लेना चाहता है, आपके साथ एक ऐसे रिश्ते को बनाना चाहता है। आप कितने भी परमेश्वर से दूर रहे हो, कितने भी पाप में आपने जीवन को जिया हो, और प्रभु आपको शुद्ध करेगा, आपको नए कपड़े आपको पहनाएगा, आपके साथ आप अंगूठी का दान प्रदान करेगा, मतलब एक रिश्ते को आपके साथ कायम करेगा। हालेलुया। ये क्रिसमस उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु को अपने जीवन के अंदर आने के लिए अनुमति देता है। यह उनके लिए नहीं है कि
लड़ी लगा दिया, स्टार चमका दिया, केक बांट दिया आसपास के लोगों में, खुशी मना लिया। नहीं, ये नहीं है, ऐसा तो सब करते हैं। क्रिसमस का वास्तविक मीनिंग क्या है? यीशु इस दुनिया के अंदर आए, लोगों ने अपने द्वार को यीशु मसीह के लिए नहीं खोला, नहीं खोला, और इसीलिए यीशु मसीह को जन्म कहाँ लेना पड़ा? गौशाले के अंदर, जहां पर जानवर रहते हैं। अजी जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान, उसको मनुष्यों ने स्वीकार नहीं किया। उसको यीशु मसीह को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अपने घर के दरवाजों को बंद कर दिया, नहीं आने दिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह को अपने घर में आना उनको पसंद नहीं है। यहां तक कि विश्वासी लोग भी अपने मन को आज के समय में ऐसे बंद कर रखा है कि यीशु मसीह को अंदर आने नहीं देते। तो उनके लिए क्रिसमस किस काम का? इसलिए वचन हमें इस बात को सिखाता है कि ऐसे लोग पाप करने के कारण यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पाप करने के कारण, गलती करने के कारण आप यीशु को क्रूस के ऊपर तो टांग रहे हैं, पर इस बात को भूल रहे हैं कि आप जब यीशु को आपने अंगीकार किया, आपके पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, एक नया अध्याय आपके लिए लिखना शुरू हो चुका है। इसलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण नहीं, आप परमेश्वर को जान चुके हैं। अब आप जो प्रार्थना करेंगे वो किसी एक फोटो के सामने या किसी चीज को देखकर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आप किसको देखकर प्रार्थना करेंगे? है? आंख बंद करें, चाहे आप पेड़ के नीचे हैं, चाहे गली में खड़े हो, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे मेट्रो में, चाहे हवाई जहाज में, कहीं भी हो, आंख बंद करके दिल से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, और आप सुनने के लिए जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना तुरंत कहाँ जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। आप ऑर्डिनरी नहीं, आप परमेश्वर को जान चुके, और परमेश्वर आपके साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहता है। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, जैसे एक कहावत है ना, क्रिसमस आया सोए हुए विश्वासी स्टार लगाकर घर से बाहर झांकते। हम भी यहां पर हैं, और स्टार का मतलब आपको मालूम है? स्टार को देख कर ज्योतिषी लोग जो हमारे देश से गए थे, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, वो स्टार को देखते देखते हमारे भारत देश से कहां पहुंच गए? इस्राइल देश। कितने महीनों तक वो पैदल चल रहे होंगे, ऊंटों पे सवारी करते हुए चल रहे होंगे, मालूम नहीं है। इस्राइल देश यहां नजदीक में नहीं है, वहां तक पहुंच गए स्टार को देखते देखते, और जहां स्टार रुक गया उसी के नीचे यीशु मसीह था। ठहर गए। समझ में आ गया? स्टार जो लोग लगाते हैं, उस स्टार के नीचे यीशु मसीह नहीं होता। कौन लोग रहते हैं? हम तो ईसाई हैं, हम तो ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम नहीं बदलेंगे, दुनिया बदल जाएगा। और हमारी पहचान किससे है? हम तो क्रिसमस वाले दिन दारू पिएंगे, डांस करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, यही तो उनकी पहचान है। ऐसा मत बनिए, ऐसा मत बनिए। हालेलुया। आप प्रभु के जन हैं। स्टार जहां रुकेगा वहां पर यीशु मसीह पैदा जीवित होना चाहिए, और आपके अंदर यीशु मसीह जीवित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचें कि हम कहां से गिरे हैं, हमारे जीवन में कहां से पाप आया या बुराई आई, और आज हम कहां पर बैठे हैं इस समय। हालेलुया, प्रेज़ यीशु।